नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए एक बार फिर उपस्थित हूँ लेकर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लासा और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, भिन्नों का मासा भी फाइंड करेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा आज का लासा है। सबसे पहले तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है जिसका मतलब लासा यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम की बात होती है। किसकी बात होती है? एलसीएम की। तो एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। संख्याओं से विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? विभक्त यानी कट जाए। क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। यानी लोएस्ट नंबर हुज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। लोएस्ट नंबर हुज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर यानी जो दिया हुआ नंबर है उससे आसानी से डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने बोला कि 12, 15 और 18, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। फाइंड द लोएस्ट नंबर हुज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल देते हैं यानी कि लासा। लासा भी दो तरीक़ों से निकाला जाता है, जैसे मैंने मासा में बताया था सेम टाइप से, और दूसरा तरीका ये है। ठीक है, पहले हम इनका देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 से 15 तो जाने वाला नहीं है, 9 जा चला गया। अब 2 से अगर 6 को कट करेंगे तो इतना आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा, 9 आएगा। 3 से फिर से कर रहे हैं, 3 1 जा 3 आ गया, 5 आ गया और यहाँ 3 आया। अगेन 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 5 और 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 है फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल हो जाएगा? 5 से कैंसिल होगा, सारे 1 1 1 हो गए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना हो गया? 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हो गया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 180 है जो इन तीनों से कट सकती है। क्या हो सकती है? इन तीनों से कट सकती है। ठीक, दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते थे, इनके मल्टीपल्स लिखते। किसके मल्टीपल्स लिखते? 12 के मल्टीपल्स लिखते, 12 24। इस तरीके से जाते तो हमारी लंबी प्रोसेस हो जाएगी 180 तक पहुंचने में, जो कि यहाँ से सॉल्व हो गया है। ठीक है, एक ये भी तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ। 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, देन 60 हो जाएगा, देन 72 हो जाएगा, देन 84 हो जाएगा, देन डॉट 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 करके मैं 180 तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, 84 होगा, फिर 90 होगा, सॉरी 12 की टेबल में है 96 होगा, सॉरी 96 होगा, 108 होगा, 120 होगा, 132 होगा, 144 होगा। 144 के बाद आपको मिलेगा 156 मिलेगा, 156 के बाद 168 मिलेगा, 168 के बाद आपको 180 मिलेगा। ठीक है, अब 15 है और 18 है, तो 15 में भी 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60, 75 और इसी तरीके से चलते हुए आपको 180 पे जाके मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम चेक करें तो 18 की टेबल में 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72 होगा और इसी तरीके से हम कहाँ पहुँचेंगे? 180 पहुँचेंगे। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, हमें तीनों में कॉमन ढूंढना है। किसमें? मल्टीपल्स में तीनों में कॉमन, तो हमें यही मिलेगा जो तीनों में कॉमन जा सकता है और कोई नंबर नहीं होगा। एक तो ये हो गया, इसको हम मल्टीपल मेथड भी बोलते हैं, गुणनखंड मेथड भी बोलते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। एक और तरीका है कि हम उसको कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम। चलिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। 12 है, 15 है और 18 है। क्या है? 12 है, 15 है और 18 है। 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5 लिखेंगे, 3 5 15 यानी 3 5 जा 15। 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 यानी 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी इनके फैक्टर्स कर दिए। एलसीएम जैसे सिंगल डिजिट्स का निकालिए। अब देखिए तीनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 3 3 3, तीनों जगह से मिल गया, नोट करेंगे। ठीक है, 3 नोट किया। अब देखिए दूसरा कॉमन नंबर क्या है? जो दोनों में भी कॉमन है उनको भी नोट करते हैं, जो सिंगल कॉमन है उनको भी नोट करते हैं। ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया
और लास्ट में 2 बचा था वो भी हो गया। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180। तो ऐसे भी फाइंड करते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है, इस वजह से हम नहीं लिखते। सबसे अच्छा तरीका आपका डिवीज़न मेथड होता है, उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एलसीएम फाइंड हो जाएंगे। अब हम आ गए दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, अब हम कुछ रिलेट करेंगे। दो संख्याओं के गुणनफल से पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्नों का लासा भी है और भिन्नों का मासा भी है। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल अगर निकालने जाऊं तो मैं क्या लिखता हूं, यानी हम लोग लिखते क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। थोड़ी सी इंग्लिश आपको जाननी भी होगी, क्योंकि केवीएस जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डुअल लैंग्वेज में बताने की, बाईलिंगुअल करने की, लेकिन फिर भी आप जानिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। सपोज आपके पास दो नंबर x और y हैं और एलसीएम आपके पास क्या हो जाए, एलसीएम L हो जाए और एचसीएफ को H मान लें। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट नंबर ढूंढना है तो आप लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो आप लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन x मानेंगे। ठीक है, या मैं x और y कैपिटल कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई अपॉन एम लिखेंगे, यानी एच लिखेंगे, यानी कि आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एक्स वाई अपॉन एम लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, तो उनका जो गुणनफल होगा वो लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के इक्वल होगा, के गुणनफल के बराबर होगा। अगर पहली संख्या निकालनी है तो लासा और मासा का गुणनफल बटा दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो रासा गुणा मासा बटा पहली संख्या। अगर लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। आपका हो जाएगा, यहाँ मैंने m लिखा है जो कि रॉन्ग है, यहाँ l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए मैंने l लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके गुणनफल के फेवर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मैं जैसे एक नंबर कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कि सपोज एलसीएम आपके पास 12 आया है और एचसीएफ आपका आया है 2। क्या आया है, 2 आया है। और फर्स्ट नंबर जो है वो आपके पास 4 है। क्या है, 4 है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फॉर्मूला अगर बनाए तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। और एलसीएम कितना है आपके पास में 12 है, एचसीएफ कितना है आपने 2 ले रखा है, और अपॉन में 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। 4 3 जा 12 आ गया। कितना आ गया, 3 जा 12। अब 3 2 जा 6 हो गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि आपका जो सेकंड नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। अगर आपको इस पर बिलीफ नहीं होता है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 से अगेन 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 आ जाएगा यहाँ। 3 से करेंगे 1 और 3 1 हो गया, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, जो कि एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। तो इस तरीके से आपका दो संख्याओं के गुणनफल का भी तरीका पता चल गया आपको। अब हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दो संख्याओं जो भिन्न होती हैं फ्रैक्शंस का, आपको क्या करना है। अगर एलसीएम या एचसीएफ आ जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस ये ध्यान देना है कि भिन्नों का लासा अगर निकालना है, जिसका लासा मतलब भिन्न में अगर लासा है तो अंश का लासा, किसका, अंश का लासा बटे हर का माशा। क्या, हर का मासा, यानी एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ बनती है, जैसे मासा है तो अंश का मासा
बटा हर का लासा, हर का लासा, ठीक। अंश का मासा यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, क्या डेनोमिनेटर, जिसका जो फाइंड करना है, जिस फ्रैक्शन का अगर लासा फाइंड करना है तो अंश का लाशा निकलेगा, और अगर मासा फाइंड करना है तो अंश का मासा निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिससे कि आपका ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ दे रखा है 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम होगा। एलसीएम यानी लासा यानी लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। तो इसमें बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखने की नीड होती है कि 1.08 है, 0.36 है और आपके पास क्या है 0.9 है। तो सबसे पहले तो हम इनके आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम करने के बाद आप इनके डेसिमल हटाइए, अपॉन 100 आ गया, यहाँ हटाएंगे 100 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 100 ही आ जाएगा। तो आप देखिए कि 100 का HCF, आपने भिन्नों का अभी पढ़ा था कि भिन्नों का लासा क्या होगा, अंश का लासा बटे हर का मासा, यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डेनोमिनेटर। तो HCF 100 का HCF तो 100 ही होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 108 है, 36 है और अब आ गया 90, क्या आ गया 90 आ गया। तो थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आप देखिए अगर मैं इन दोनों का LCM निकालने जाऊं तो आप देखिए यहाँ से 36 क्या है 36 है, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कर लूँ 6 × 6 कर लूँ, इसको 6 की ही टेबल में अगर करूँ तो 6 × 6 × 36 3 जा कितना आ गया 6 × 6 × 6। यहाँ से क्या बनेगा 6 तो निकल गया क्योंकि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये 6 निकल गया। अब इसके पास बचा 15 किस में जा रहा है 3 × 5 में जा रहा है, किस में जा रहा है 3 × 5 में। देखिए इसको अगर करूँ तो 3 × 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 × 2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 6 मिल रहा है। अब देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें तो 36 × 3 = 108 हो रहा था, कितना हो रहा था 36 × 3 = 108। चलिए इसको मैं और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ है 108, यहाँ है 36 और यहाँ है 90। ऐसा नंबर जो तीनों को कट कर सकता हो, ऐसा नंबर जो तीनों को कट कर सकता हो, वो क्या था अभी तक हम लोगों को मिल रहा था, वो मिल रहा था 18। देख लेते हैं क्या 18 अगर देखें तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 होता है, 18 × 2 = 36 होता है और 18 × 5 = 90 होता है। क्या होता है 18 × 5 = 90। एक्स्ट्रा बचा क्या 18 हो गया, अब बचा क्या 18 6 जा 18 6 जा बचा 18 2 जा हो गया और यहाँ 18 5 जा कितना 5 जा। आप देखिए 2 और 6 का LCM 6 होगा और 5, ये 5 इकलौता है तो 6 × 5 = 30 और 18, इन तीनों का LCM क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैसे इजली आप उस तरीके से कर सकते थे। तो 18 × 3 = 54 मिला, कितना 540 मिला और अपॉन 100 था यानी 5.4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 5.4। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से ही करना चाह रहे हैं यानी पुराना तरीका, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसको भी ऐसे करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 254 आ गया, 218 आ गया, 245 आ गया। अगेन 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 227 आ गया, 29 आ गया, 245 ही रहेगा। अगेन 3 से करेंगे तो 3 × 9 = 27, 3 × 3 = और यहाँ आ गया 15। अगेन 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। 3 से अगेन 1 1 और 5 आया, लास्ट में 5 आ जाएगा। देखिए 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 3 = 135, 135 × 2 = 135 2 जा आपका हो जाएगा 135, 270, 270 2 जा 540 मिला, कितना मिला 540 मिला। अपॉन 100 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने जीरोज़ होते हैं राइट टू लेफ्ट उतने डेसिमल प्लेस खिसका लेते हैं, तो 5.540 हो गया। ऑप्शन कहाँ है आपका 5.4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, यानी एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है और एक नंबर भी दे रखा है। तो दूसरी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी 8 इंटू 48 अपॉन क्या हो गया, अपॉन आपका 24 हो गया, 24 1 जा 24, 24 2 जा कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, यानी सेकंड नंबर आपका क्या आ गया, 16 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 12 के गुणजों यानी 12 के मल्टीपल्स की बात हो रही है। किसके 12 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, जिनका एलसीएम कितना है 1056 है तथा दूसरी एक संख्या कितनी है 13132 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी एलसीएम पता है और फर्स्ट नंबर पता है। क्या पता है, एलसीएम पता है और फर्स्ट नंबर पता है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, इन्होंने एक हिंट दे दिया आपको कि 12 के गुणजों, 12 के गुणज यानी 12 के मल्टीपल। तो आप ये समझिए कि आपको हिंट इन्होंने दिया कि एचसीएफ आपके पास कितना है 12 है। कितना है, 12 है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 1056 है अपॉन 132 यानी फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर इसी से फाइंड करते हैं ना। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो क्या 12 की टेबल में ये डिवाइड होगा, यस 12 1 जा 12, कितना बचा 1 बचा, 12 1 जा 12, 11 से 11 9 जा 99, 11 6 जा 66, यानी टोटल आ गया 96, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ थोड़ा समझना होगा ये कि हम जानते हैं कि कॉमन हमारा क्या बनता है, जो एचसीएफ होता है वही सभी नंबर से कॉमन बनता है। तो 12 के गुणजों यानी मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स लिखने का यही रीज़न था कि ये एचसीएफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एचसीएफ बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 यानी 3:4 के रेशियो में है तथा इनका एलसीएम 84 है। और क्या दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 84 दे रखा है। कितना दे रखा है, एलसीएम 84 दे रखा है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे लार्जर नंबर पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए, अगर मैं मान लूँ कि ये नंबर 3x और 4x है तो यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता चल गया। तो फर्स्ट नंबर और फर्स्ट सेकंड नंबर पता चलते ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। और आप ये भी जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के, क्योंकि दोनों जगह से कॉमन जो निकल के आएगा वो एक्स ही तो होगा। तो अगर मैं इसको करने जाऊँ 3x इंटू 4x अपॉन एलसीएम 84 दे रखा, क्या दे रखा है, एलसीएम 84 दे रखा है और आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, लार्जर नंबर की बात हो रही है। तो लार्जर नंबर अगर हम निकालने जाएंगे, आप इसको यहाँ नहीं लिखने की जगह आप यहाँ लिखिए, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर कट करने जाएँ तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 से कट करने जाएंगे 4 7 जा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 7। और बड़ा नंबर पूछा है तो 7 8 जा कितना हो गया, 7 8 जा 7 4 जा 28, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे कि 84 था और इनका मल्टीपल जो 3:4 था इनका मल्टीपल से डिवाइड कर देते, इनके मल्टीपल से डिवाइड कर देते तो आपको जो 7 मिलता, लार्जर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लिखा है 29 से बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, 29 से लार्जर दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है 29 है, यानी कि आपको पता चल रहा है एचसीएफ कितना मिल रहा है 29 मिल रहा है, जो कि कॉमन हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम मिल रहा है 4147, तो इनका योग क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, योग क्या होगा, यानी कि एडिशन, योग यानी कि आपको ऐड की बात कर, एडिशन की बात कर रहे हैं। अब आपके पास नंबर है, आप जानते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या मिलता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ,
47। इन्होंने कहा 29 से बड़ी, अगर 29 से बड़ी है और मास कितना है 29 है यानी 29 है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों मल्टीपल होंगे 29 के। किसके मल्टीपल होंगे? 29 के ही मल्टीपल होंगे। आप जानते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो यानी कि मैं अगर मान लूँ कि एक नंबर 29 है, कॉमन तो बनेगा ही बनेगा। चलिए, अगर x और y के रेशियो में होते तो 29x और 29y होते। क्यों ऐसा पॉसिबल था? पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि HCF आपको इन्होंने 29 दे रखा है। क्या दे रखा है? 29 दे रखा है। तो हम इसके नीचे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अगर XY माने तो 29 इंटू 29 करेंगे। कैंसिल कर गया, 29 बन जाए 29, कितना बचा? 12 बच गया। कितना बच गया? 12 बच गया। 12 124 हो गया। कितना हो गया? 124 हो गया। अगर हम फोरजा ले जाते हैं तो फोरजा हमारा 116 होगा, 116 होगा। एक बार फिर से देखें, 12 124 हुआ, 116 हुआ, 8 बच गया, 87 हो गया और 3 जा, यानी कि आपको x इंटू वाई यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू आपको 143 मिल रहा है। और फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? आपसे फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का क्या पूछा जा रहा है? योग पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है? फर्स्ट और सेकेंड का योग। और इन्होंने एक कंडीशन और भी लगाई है कि क्या नंबर है आपका? जो नंबर है वो 29 से, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि जैसे आपको यहाँ मिल गया 1 इंटू कितना मिल गया? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 143 मिल रहा है। अब यहाँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मतलब 29x प्लस 29y ही तो होगा। क्या होगा? 29x प्लस 29y। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो एक ही फैक्टर बनता है जो कि 143 का करने जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर 11 से करूँ तो 11 बन जाए 11, 3 जा, यानी 11 और 13 ही इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो दो नंबर आपको मिलेंगे 11 और 13। तो अगर 29 इंटू 11 और प्लस 29 इंटू 13 कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 29 को कॉमन करते हैं और 11 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 इंटू 24। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 4 जा कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। 11 कैरी हो गया, 29 2 जा 58 हुआ, 58 और 11 69 हुआ। कितना? 696। 696 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में आ गए? 29x और 29y हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपका HCF तो 29 ही है क्योंकि HCF के कारण ऐसा हुआ। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अगर मैं करता हूँ यानी कि x और y करता हूँ तो 29/29 यहाँ आएगा। तो इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो XY बच रहे थे, XY, या फर्स्ट और सेकंड की जगह अगर मैं आपको XY बता दूं तो ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। XY दोनों का मल्टीपल था XY, ठीक है। अब यहाँ पे XY ये हो गया और यहाँ x प्लस वाई वाली कंडीशन जो बन रही थी वो यानी 29x प्लस 29y बन रहा है। x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ही ली है, पुट करा 696 आ गया जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग यानी कि एडिशन की बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सम की बात कर रहे हैं। 36 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 आपके पास है। ठीक है, HCF 3 है। क्या है? HCF 3 है। ठीक है, और सॉरी यहाँ मुझे LCM लिखना चाहिए था। LCM कितना है? LCM आपके पास है 105 है। तो उनके व्युत्क्रम क्रम मतलब यहाँ इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर 1/x 1/y को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई अपॉन XY मीन आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि HCF जो होता है वो होता है कॉमन, तो इसके अकॉर्डिंग 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36 है। क्या है? 36।
x प्लस वाई अगर लिखा जाए तो कॉमन हो के इधर जाएगा 36, जो कि इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 मिला। क्या मिला? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 मिल रहा है। और HCF इंटू एलसीएम, क्या HCF इंटू एलसीएम जो होता है, हाँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अगर मैं करूं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आप देखिए 3 से 3 कैंसिल कर गया, 3 से अगर कट करें तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, यानी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 35। अब देखिए x प्लस वाई भी पता है और एक्स वाई भी पता है, यानी कि यहाँ से मिल गया 12/35। क्या मिला? 12/35। कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है क्या? एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर से। दो संख्याओं का योग यानी एडिशन क्या है? 36 है। HCF आपका 3 है, LCM आपका 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी 3x प्लस 3y जो था वो कितना हो गया? 36 हो गया। उनके व्युत्क्रम, हाँ देखिए मिस्टेक मैं यहाँ कर रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक ये है कि आप ये बताइए जब आपके पास नंबर है 3x और 3y तो ये 3x और 3y होंगे या नहीं होंगे? तो अगर 3x प्लस 3y होंगे तो 3x प्लस वाई यहाँ बनेंगे और यहाँ अपॉन में 9xy बनेगा, नहीं बनेगा? 9xy यानी 3 इंटू 12 अपॉन 9 इंटू 35 हो जाएगा। 35 यहाँ से, तो आप देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, यानी कि 4/35 आ गया। क्या आ गया? 4/35, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इसका। लिखा है 2/3, 3/5, 4/7 और नोट कर लेते हैं 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, यानी 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं HCF की बात करूं, किसकी बात करूं? पहले LCM लिखा हुआ है तो हम पहले LCM फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? LCM फाइंड करते हैं। तो LCM फाइंड करने गए तो हमने पढ़ा है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डेनोमिनेटर। क्या पढ़ा है? HCF ऑफ डेनोमिनेटर। क्या पढ़ा है? ठीक, अब LCM अगर 2 3 4 9 का LCM निकालें तो क्या आएगा? देखिए 2 3 4 9 का LCM निकालने गए तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 9, 2 से अगेन करेंगे 2 1 जा 2 3 1 9, 3 से करने गए तो 3 1 जा 3 1 जा 1 3 और लास्ट में 3 1 1 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि LCM तो आपको 36 मिल गया। और देखिए HCF में आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के बीच में कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो उसका कॉमन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आप देखिए 3 और 5 का HCF निकालेंगे, एक आएगा, एक आएगा, तो एक के अगर 1 और 7 का HCF निकालेंगे फिर से एक आएगा और 1 और 13 का एक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 1/36/1 आया तो एक ऑप्शन आपका ये भी बन सकता है, यानी कि ये कैंसिल कर गया पूरी तरीके से और कैंसिल कर गया ये। ठीक है, अब ये दोनों बचे हुए हैं, इनमें देखते हैं, और ये दोनों सेम भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस हम लोगों को देखने की नीड है। HCF में HCF क्या कहता है? HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डेनोमिनेटर, LCM ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक, तो HCF क्या है? 2 4 3 9 अपॉन 3 5 7 13। ठीक है, तो 2 और 4 में HCF आपका 4 2 बन गया, 3 और 9 में HCF आपका 3 बन गया, 2 और 3 में HCF 1 बनेगा। कितना बनेगा? HCF तो 1 बनेगा। ठीक है, एक दोनों जगह प्रेजेंट है। अब हमें देखना है 3 और 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से आपको 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा LCM। और 15 और 7 का अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 15 7 105, क्योंकि इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है तो 13 5 65 और 13 1 13,
1365। तो अब देखना यह है कि यहाँ भी 13 सेम आंसर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि पहले एलसीएम आ रहा है, तो पहले एलसीएम यानी ऑप्शन बी की साइड जाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।